शांति। सभी ने मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए जो गीत था वो गीत सभी ने सुना, जिस गीत के अंदर यह बोल थे कि मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। अब ये गीत आप सभी भी बहुत दिल से गाते हो, मैं भी दिल से गाती हूँ, और जो भी बाबा के बच्चे हैं वह भी दिल से गाते हैं। और जो जो प्रभु के भगवान के अनन्य भक्त हैं तो वो भक्त भी इस गीत को जब पूजा करेंगे तो गाएंगे जरूर, और वह भी यही कहेंगे कि मेरे तो एक प्रभु आप, दूसरो न कोई। क्योंकि संसार के अंदर यदि समय पर हमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़ी तो उस समय मदद करने के लिए प्रभु ही एक ऐसी हस्ती है जो समय पर पहुंच सकता है, समय पर मदद करता आया है, करता है, और अंदर में यह एक विश्वास भी है कि वो हमें मदद करेगा। और मदद के जो अनुभव आत्मा ने प्राप्त किए हैं उस अनुभव के आधार पर ही यही भक्त भी गाते हैं कि तू मेरा एक सहारा है, आधार है। जब भी मुझे दुख पड़े तो हे प्रभु तू मेरी मदद करना। और हम बच्चे भी यही आश रखते हुए बाबा को याद करते हैं, और यही एक निश्चय और विश्वास हम लोगों को बाबा की स्मृति में रखता है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब हम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हैं, जानने के पश्चात मानते हैं, और मान करके और फिर अब हम जो भी हमें प्यारे प्यारे शिव बाबा ने श्रीमत दी है, हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति, पवित्रता, जो भी गुण है, जो भी शक्तियां हैं, उनको धारण करने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें प्रभु से मिलता है, अपने बाबा से मिलता है, अपने ईश्वर से मिलता है। ऐसे ही भक्त जनों को भी प्रभु से यह सब प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, और उनकी प्रार्थना, साधना और भक्ति से उन्होंने भी ऐसे अनुभव किए हैं कि उन्हों को जब जब उन्होंने प्रभु को याद किया, जब जब उन्होंने दुख में प्रभु को पुकारा, तो प्रभु ने उनकी भले अल्पकाल के लिए ही सही परंतु उनकी मदद की। तो ये बात हमें बताती है, ये अनुभव हमें यही सिखाता है कि प्रभु को हम क्यों याद करते हैं। दुख आता है और हम प्रभु को याद करते हैं, अशांति होती है हम प्रभु को याद करते हैं, कोई जुल्म करता है हम प्रभु को याद करते हैं, किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं हम प्रभु को याद करते हैं। हमारी छोटी छोटी मांगें जब कहीं से कोई भी
व्यक्ति के द्वारा पूरी नहीं होती या संबंधियों के द्वारा पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर, उदास होकर, दुखी होकर और फिर हम प्रभु की शरण में जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उन्हें भी माता पिता यही शिक्षा देते कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, मेहनत करो और रोज प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु के दर्शन करो चरण छू करके और फिर जाओ, तुझे प्रभु की मदद मिलेगी। यदि कोई बच्चा ठीक रीति से पढ़ाई नहीं पढ़ता है, वो स्वयं खुद भी समझता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की है, पढ़ाने वाले तो मुझे बराबर पढ़ाते रहे हैं, लेकिन मैंने उस पढ़ाई को परीक्षा में मैं पास हो जाऊं ऐसे मैंने पढ़ाई पढ़ी नहीं है। तो वह भी मंदिर में जाता है या फिर अपने घर में जो भी इष्ट देवी देवता होते हैं उनके आगे 2 हाथ जोड़ करके और 1 घड़ी 2 घड़ी भी वो प्रभु से बात जरूर कर लेता है। हे प्रभु, मेरी परीक्षा है और मुझे प्रश्नों के उत्तर देना नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, बहुत मुझे खराब लगेगा, मेरे माता पिता भी नाराज होंगे, मेरे शिक्षक नाराज होंगे। तो हे प्रभु, आप मुझे मदद करना और मुझे पास करा देना। अब की बार मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु अभी मैं बराबर ध्यान दूंगा। अंदर अंदर उन्हें ये भी पता है कि अगर मैंने प्रभु का कहना अभी नहीं माना या मैंने अभी जैसे पढ़ाई नहीं की है ऐसे अगर मैंने फिर से पढ़ाई नहीं पढ़ी तो प्रभु की मदद मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए वो वायदा भी कर देते हैं कि अब से मैं जरूर पढ़ाई करूंगा। ठीक उसी रीति से जो भी बड़े हैं, जो अपनी रीति से संसार में चलते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या भक्ति मार्ग की जितनी भी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का आधार लेकर के और प्रभु को विधिवत भी याद करते हैं। साधु संत गुरु महात्मा उनके पास भी जाते हैं, परंतु जब उनके पास जाने के बावजूद भी जब कोई भी परिवार के अंदर व्यक्तिगत या परिवार के लिए कोई ऐसी समस्या, दुख या कोई ऐसी घड़ी परीक्षा की आती है तो उस समय प्रभु को याद करते हैं कि हे प्रभु, अभी हमारी लाज आपके हाथ में है। हे प्रभु, आप मुझे मदद करना, आप मुझे रास्ता बताना। अब की बार तो मेरे से ये गलती हो गई है, लेकिन आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, परंतु अब की बार तो आप मुझे मदद कर ही दे। जैसे कोई मित्र होता है तो उस मित्र से मित्र कहता है कि सब कुछ मेरा भुला दे और अभी तू मेरे साथ मित्र भाव से मेरी मदद कर। या फिर कोई बच्चा अपने माँ बाप को कहता है कि मैं तेरा बालक हूँ, मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां, मेरे अवगुण अपने मन पर मत लो तुम। आप बड़े हो, विशाल हृदय वाले हो, तो आप मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे क्षमा कर दो और मुझे मदद करो। तो उसको माता पिता उस समय समझ लेते हैं। ऐसे हरेक अपनी अपनी रीति से प्रभु में कोई ना कोई संबंध का विश्वास रखते हैं। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग भी सभी जानते हैं कि आप अपने अपने लौकिक घरों में रहते हैं, आपके अपने बच्चे हैं,
बच्चियां हैं, पति है, पत्नी है, भाई बहन, माता पिता, चाचा मामा, दादा नाना नानी, बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे मित्र भी हैं, बहुत सारे व्यावसायिक संबंध भी हैं, सामाजिक संबंध भी हैं, राजकीय संबंध भी हैं। परंतु इन सभी संबंधों को निभाते समय या उन संबंधों को एक उम्र देने के लिए, यानी सदा वो संबंध आपके बने रहे, वो संबंध सुचारू रूप से चलते रहे और उन संबंधों के बीच में कोई भी ऐसी घटना न घटे जो संबंध टूटे और स्नेह हमारा एक तरफ हो जाए। तो हर कोई यत्न करता है कि हम अपने संबंधों को बरकरार रखें और उसको बरकरार रखने के लिए एक दो से जो वाणी व्यवहार है, एक दो के साथ संबंधों का जो व्यवहार है, एक दो के साथ सामाजिक रीत रस्म के जो व्यवहार है, उन सभी व्यवहारों की केयर करते हैं। मना सतर्कता से उन व्यवहारों को संभालने का ध्यान रखते हैं। और उस ध्यान रखने में पहला ध्यान क्या रखते हैं कि उन संबंधों में विश्वास रखते हैं। अगर विश्वास नहीं तो संबंध टिकता नहीं है। माँ बाप का बच्चों में विश्वास, बच्चों का माँ बाप में विश्वास, ऐसे पति पत्नी का आपस में एक दो में विश्वास, ऐसे भाई बहन का आपस में विश्वास, मित्र का मित्र से विश्वास, गुरु शिष्य का आपस में विश्वास। और प्रभु भी कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान वाच है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। तो जब तक हमारा एक दो में विश्वास है तब तक हमारी विजय है, अर्थात हमारे स्नेह की विजय है, हमारे संबंध की विजय है। और उस स्नेह संबंध से मुझे जो प्राप्त करना है, उस प्राप्त करने के लिए मैं जो कुछ भी कर्म करूंगी उसमें भी मेरी विजय है। नहीं तो क्या होता है, यदि विश्वास नहीं तो संबंध में भी कोई ना कोई रूप से कलह और कलेश उत्पन्न हो जाता है। कहीं वाणी के द्वारा वो विश्वास अविश्वास की बोली बोलने लगता है, कहीं नजरों से या चेहरों की रेखाओं से उनके प्रति का अविश्वास झलकता है, कभी कर्मों से उनके प्रति का अविश्वास कर्मों से दिखता है, कर्म बोलते हैं, कभी व्यवहार से समझ में आता है कि इनका विश्वास अब हमारे लिए नहीं रहा है या कम हो गया है, और इसी अविश्वास के कारण हमारे व्यवहार ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमारी हर चाल, हमारी हर चलन, हमारी हर चेहरे की रेखाएं, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, हमारी वृत्ति का दर्पण बन जाती है। हमारी वृत्ति का वो आईना बनती है और वो आईने में हमें वो दिखाते हैं कि मेरा आपके प्रति अब क्या है, विश्वास है या नहीं है। जब विश्वास नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे संबंध भी
दूर दूर होने लगते हैं, संबंध से दूर होते हैं, स्नेह भी धीरे धीरे परसेंटेज में कम महसूस होने लगता है। और फिर उनके द्वारा जो हमें संबंध रखने से खुशी की, सुख की, आनंद की, प्रेम की या प्राप्ति की जो अनुभूति होती थी या अनुभूति होती है, वो होनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए विश्वास ये जैसे कि हमारे स्नेह को, संबंध को, मनसा वाचा कर्मणा के कृति के व्यवहार को जीवित रखने का जैसे ऑक्सीजन है, श्वास है। यदि हमें ऑक्सीजन न मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें भी यहाँ पर आते हैं तो हमारा भी, हम आत्माओं का अपने परम पिता परमात्मा में विश्वास होना आवश्यक है। और परमात्मा पिता में विश्वास होना माना उसने हमें एक ईश्वरीय परिवार दिया है और वो ईश्वरीय परिवार का वो माता पिता है, तो हम उसके परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा भी आपस में एक दो में विश्वास रखना अति आवश्यक है। और उसमें भी विशेष, जैसे परिवार तो बहुत बड़ा है, तो आपस में भले लड़े झगड़े कुछ भी करें, सुनी अनसुनी हो जाती है, लेकिन जो निमित्त घर में बड़े होते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, माता पिता हो या बड़ा भाई या बहन, जो माता पिता न होने पर माता पिता समान हो, जो भी व्यक्ति घर के अंदर निमित्त बड़ी है, उनके अंदर विश्वास रखना होता है। और जिसके अंदर विश्वास होता है उसका हम आदर और सत्कार करते हैं, उसमें हम स्नेह रखते हैं, स्नेह के साथ साथ श्रद्धा भी रखते हैं। श्रद्धा ये रखते हैं कि वो हमारे लिए जो भी सोचेंगे, वो हमारे लिए जो भी करेंगे, उसमें क्या है, कल्याण समाया हुआ है। वो हमारी भलाई के लिए ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो जन्म देने वाले की ये जन्म से ही स्वाभाविक विशेषता प्रभु ने उन निमित्तों के अंदर भरी है, जन्म देने वालों के अंदर, कि जिसे वो जन्म देते हैं उनका वो कभी भी अकल्याण कर ही नहीं सकते। उन्हें कभी विचार आता ही नहीं। आप लोगों को कभी अपने बच्चों के प्रति उनका अकल्याण करने का विचार आया है? कितने भी आपके बच्चे आपको मान न दे, सम्मान न दे, आपसे ठीक रीति से बातचीत न करे, आपका अपमान करे, आपके साथ व्यवहार अच्छा न करे, आपकी आज्ञा न माने, अपनी मन मत पे चले, लड़ाई झगड़ा करे, आपका नाक भी कट जाए, ऐसी ऐसी हरकतें करे, बहुत कंप्लेंट्स उनके विषय में लोग आकर के करे, सब कुछ सुनने के बाद भी आपका व्यवहार क्या रहता है? आप उन सभी को कहेंगे कि हम अपने बच्चे को समझाएंगे। आप उनसे नफरत नहीं करते। हाँ, आपको जोश आता है, गुस्सा आता है बच्चे के ऊपर, लेकिन आप उस बच्चे से घृणा नहीं करते। आप उस बच्चे को कैसे भी करके उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो अपनी गलती महसूस करे, वो सुधरे,
उसका परिवर्तन हो, यही प्रयत्न करते हैं ना। तो मीठे मीठे शिव बाबा और मीठे मीठे हम ब्राह्मणों के बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, ये दोनों ही बाप दादा मिलकर के और इस यज्ञ को उन्होंने रचा है। ये ब्राह्मण परिवार बनाया है और इस ब्राह्मण परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाबा ने हर स्थान के ऊपर कुछ निमित्त बहनें, कुछ पालना करने वाले बड़े बड़े भाई बहनें, हर स्थान के ऊपर उनके गुण और उनके चाल चलन के आधार पर उनको रखा हुआ है। आज हमारे परिवार के अंदर पिता, बड़ा भाई या कोई भी बड़ा चाचा मामा, कितना भी उसके अंदर गाली देने की आदत हो, शराब पीने की आदत हो, शराब पी करके आएंगे, गाली दे करके भी आएंगे, परंतु जब वो शराब नहीं पिया है, जब वो अच्छे से बातचीत करके और अच्छी रीति से बच्चों की पालना, घर को पालना, ये सब बराबर करते रहते हैं, तो उस पिता, चाचा या बड़े भाई को जब कोई भी घर का बच्चा या घर की छोटी व्यक्ति उसका अपमान करेंगे या उसके सामने बोलेंगे, तो तुरंत उसके घर के जो बड़े होंगे वो क्या करेंगे? उनको रोकेंगे या प्रोत्साहित करेंगे? रोकेंगे। हालांकि वो शराब पीते हैं, हालांकि वो गालियां गलौज करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहेंगे कि ये तुमसे बड़े हैं, ये तेरे पिता हैं, तेरे बड़े भाई हैं, तेरे चाचा हैं, तुम उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, सिखाते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमें बाबा बहुत ऊंची ऊंची बातें सिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब अज्ञानी माता पिता और बड़े भी अवगुणों को न देखना, देखते हुए न देखना, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना सिखलाते हैं, तो यहाँ तो हम बहुत कुछ ज्ञान की अच्छी अच्छी, ऊंची ऊंची, सुंदर धारणा करने वाली और परिवर्तन करने वाली बातें हम बच्चों ने सुनी है। और हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, पवित्रता को धारण करके और शांति के दूत बन करके शांति की स्थापना करने वाले और स्वयं के घर को स्वर्ग बनाने वाले, ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमें भी बाबा के इस रुद्र यज्ञ के अंदर जो भी हमारे साथ परिवार के, क्लास के भाई बहने, चाहे फिर हमारे सीनियर पुराने भाई बहने, चाहे जूनियर नए भाई बहने, उनको नए भाई बहनों को, जिनको हम छोटे भाई बहन कहते हैं, उनको हम प्यार दें। पुराने भाई बहने, उनको हम सम्मान दें। और जो निमित्त हैं उनमें हम श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि वो हमारे लिए निमित्त हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा परिवर्तन करने के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इनमें खुद में नहीं धारणा, तो वो हमें धारणा क्या कराएंगे? क्योंकि हर कोई सर्वांगीण संपूर्ण नहीं होता। सर्व में 16 कलाएं अभी नहीं होती, ये सब सतयुग में होगा। अभी तो हम सभी आत्माएं क्या हैं? पुरुषार्थी हैं। हम भी अपने को देखें तो 2-4 गुण हमने धारण किए हैं, 2-4 नहीं किए हैं। ऐसे ही जो भी निमित्त बने हैं वह भी अपने अंदर 8-10 गुण धारण किए हैं, 2-4 उनके अंदर भी अभी पुरुषार्थ चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़े?
विश्वास के आधार पर और ज्ञान की समझ के आधार पर हमें भी उन्हें अपना निमित्त बड़ा समझते हुए, या फिर छोटे भी हैं तो हमें उनको प्यार देते हुए उनकी भी बातों को माना स्वीकार करना है। ये स्वीकार करना माना श्रीमत पर चलना, ये स्वीकार करना माना प्रभु के परिवार में विश्वास रखना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। निश्चय खाली बाबा में नहीं, निश्चय बाबा में भी हो, निश्चय बाबा के ज्ञान में भी हो, निश्चय बाबा के ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों में भी हो, निश्चय बाबा के योग में भी हो, निश्चय बाबा जो प्राप्ति कराते हैं उसमें भी हो, और निश्चय हमारा बाबा की श्रीमत जो मुरलियों के द्वारा प्राप्त होती और जो निमित्तों के द्वारा प्राप्त होती, या निमित्त जो हमारे प्रति करते, हमारा निश्चय उसमें भी होना अति आवश्यक है। तब कहते हैं ऐसे बच्चे, उनको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ये सभी बातें देखते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे सभी बातों में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, श्रीमत और चलन और चाल, सब में मेरे बच्चे श्रीमत के अनुरूप चलते हैं। क्योंकि बाबा ने तो हमें आपस में भी एक दो को मान सम्मान देना, एक दो को स्नेह प्रेम प्यार देना, और एक दो को आगे बढ़ना बढ़ाना सब कुछ सिखाया है, और सबके लिए हमको बाबा ने श्रीमतें दी है। तो हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम विश्वास करें सभी में, और विश्वास न भी आए तो बाबा में तो विश्वास है ही। बाबा कहते मेरे बच्चे अगर कुछ ऊपर नीचे गलती कर भी लेंगे तो बाबा क्या करेगा, उनकी गलती को सुधार लेगा, उनकी भूल सुधर जाएगी, नुकसान आपका नहीं होगा। तो हम ऐसा विश्वास रखते हुए और अपने इस आध्यात्मिक जीवन की चढ़ती कला में अपने कदम बढ़ाएं, और हर कदम में पद्मों की कमाई करते हुए सफलता से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति।